जैसे ही आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर पे प्रमोट होगे 3 साल बाद आप ऑटोमेटिकली असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाओगे। गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है प्रमोशंस एंड हायरार्की इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे पहले कि हम प्रमोशंस पे बात करें, इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। उनमें से ही 7 डिपार्टमेंट्स की अभी कॉमन कैडर में रिक्रूटमेंट निकली है। तो मैं आपको एक एक करके डिपार्टमेंट्स बता देता हूँ। जैसे HR डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, लॉ है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, और आपका फिनेंस डिपार्टमेंट है। फिनेंस की भी रिक्रूटमेंट निकली है इस बार, लॉ की भी निकली है ना, और फायर सर्विस की भी निकली है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदे आते हैं, और इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट्स हैं। और आर्किटेक्ट की भी एंट्री होती है, तो वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में उनकी बेसिकली ज्वाइनिंग होती है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे टॉप पोस्ट होती है चेयरमैन की। चेयरमैन जो होता है वो अभी फ़िलहाल जो भी चेयरमैन बन रहे हैं IAS ऑफिसर होते हैं, सीनियर IAS ऑफिसर, जो अपने रिटायरमेंट के काफ़ी करीब होते हैं। उनकी 55-56 ऐसे एज होती है। तो ये चेयरमैन अभी फ़िलहाल IAS ऑफिसर बन रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी AI का बंदा चेयरमैन तक पहुंच जाता है प्रमोट होके। तो ऐसे भी केसेस हैं हमारे पास। अब चेयरमैन को डायरेक्टली रिपोर्ट कौन कौन करता है? चेयरमैन को डायरेक्टली 5 मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो PMQA या CA देखता है, CA डिपार्टमेंट देखता है। वो आपका चेयरमैन को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। और चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO, ये भी एक सिविल सर्वेंट ही होता है, तो ये भी चेयरमैन को रिपोर्ट करता है। और एक ED एविएशन सेफ्टी, ये 3 लोग चेयरमैन को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, प्लस 5 बोर्ड मेंबर HR के अंडर में। ये आपको जो डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे मेंबर HR के अंडर में आते हैं। HR, एडमिन के अंदर लॉ और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हो गया। और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे इंडियन एविएशन एकेडमी, तो उसका डायरेक्टर भी इसके अंडर में आता है। और कमर्शियल डिपार्टमेंट भी मेंबर HR के अंडर में आता है। लैंड मैनेजमेंट भी उनके अंडर में आता है। और वैसे ही मेंबर फिनेंस है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे IT डिपार्टमेंट का जो ED/IT होता है, मेंबर ऑपरेशंस के अंडर में आता है। तो ये पूरी आपको शीट दिखाई दे रही होगी, इससे आप देख के अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। मेंबर प्लानिंग के अंडर में ED इंजीनियरिंग, NR, WR, सदर्न रीजन, ER, NER, ये सब आते हैं। ये इंजीनियरिंग के अंदर आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट भी होती है। जैसे फिनेंस की हो रही है, लॉ की हो रही है, और कभी कभी क्या इस बार पहली बार कॉमन कैडर की हो रही है। उसमें 7 डिपार्टमेंट की एक साथ हो रही है, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं समझी AI ने, तो इसलिए ग्रेजुएट्स के लिए ओपन कर दिया। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं हायरार्की की। तो हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप A की जॉब्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रुप D लेवल पे जो ज्वाइनिंग होती है, जूनियर अटेंडेंट पे ज्वाइनिंग होती है। ये सबसे जूनियर पोस्ट है यहाँ की, जूनियर अटेंडेंट। इसके बाद आप 3 साल में प्रमोट होकर अटेंडेंट बनेंगे, फिर उसके बाद सीनियर अटेंडेंट। यहाँ तक आपका ग्रुप D हुआ। फिर इसके बाद जब आप प्रमोट होगे तो जूनियर असिस्टेंट बनोगे। वो यहाँ से आपका ग्रुप C स्टार्ट हो जाता है। जूनियर असिस्टेंट से सुपर इंटेंडेंट तक ग्रुप C जॉब्स हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। जैसे अभी निकला है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का, तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस पे आप एंट्री करोगे तो फिर प्रमोट हो गए, असिस्टेंट बनोगे 3 साल में। फिर उसके बाद सीनियर असिस्टेंट, देन फिर 3 साल में सुपरवाइज़र, देन सुपर इंटेंडेंट। और ये जो मैं 3 साल कह रहा हूँ, 3 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे प्रमोशन के लिए। कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रमोट हो जाओगे, समझे। बेसिकली कुछ सीट्स होती हैं हर डेजिग्नेशन पे, कुछ सीट्स होती हैं। अगर वो खाली होंगी तभी आप प्रमोट होगे, नहीं खाली होगे तो आप अपनी पुरानी पोस्ट पे ही रहोगे। जैसे मान लो अगर 10 जूनियर असिस्टेंट, अगर 10 सीट हैं, आप एक जूनियर असिस्टेंट हो और असिस्टेंट की 5 सीट हैं, तो केवल 5 लोग ही बनोगे 3 साल बाद असिस्टेंट। बाकी 5 तब तक नहीं बनोगे जब तक सीट खाली नहीं होगी ऊपर की। तो ऐसे प्रमोशन होता है, 3-3 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते जाओगे। तो ऐसे ही सीनियर असिस्टेंट, फिर सुपरवाइज़र, फिर सुपरिंटेंडेंट,
यहाँ तक हो गया आपका ग्रुप सी। फिर स्टार्ट होती है ग्रुप बी जॉब। ग्रुप बी में जैसे सीनियर सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर उसका अंदर सीनियर सुपरिटेंडेंट सीनियर ग्रेड और जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव से आप डायरेक्ट एंट्री मारते हो ऑफिसर लेवल पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव और सीनियर सुपरिटेंडेंट एसजी इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, और ये दोनों प्रमोट होते हैं 3-3 साल में असिस्टेंट मैनेजर पे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप बी की लास्ट पोस्ट है। फिर इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से प्रमोशन होती है आपकी मैनेजर पे, देन मैनेजर से सीनियर मैनेजर पे, देन एजीएम पे। अब ये जो सीनियर मैनेजर और एजीएम का जो प्रमोशन का खेल है 3 साल वाला, ये क्लस्टर होता है। अगर आप सीनियर मैनेजर बन गए तो ऊपर सीट खाली हो या ना हो, आप एजीएम बन जाओगे 3 साल भी, ये तो कन्फर्म है। तो जैसे ही आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर पे प्रमोट होगे 3 साल बाद आप ऑटोमेटिकली असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाओगे, सहायक महाप्रबंधक यानी कि एजीएम। फिर उसके बाद 2 साल का गैप होता है, फिर 2 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे डीजीएम के लिए। मतलब एजीएम टू डीजीएम के लिए 2 साल चाहिए, अगर सीट खाली है तो ही बनोगे, तो आप डीजीएम बन जाओगे। देन उसका जॉइंट जीएम, फिर ये आगे के 3-3 साल वाले ही हैं। जॉइंट जीएम तक आप पहुंचने के बाद फिर इंटरव्यू वाली पोस्ट्स हैं ये सब। फिर मान लीजिए 5-6 जॉइंट जीएम है आपके डिपार्टमेंट में, फिर इंटरव्यू होगी कि जीएम कौन बनेगा। तो जो भी इंटरव्यू में क्वालिफाई होगा वो जीएम बन जाएगा उस डिपार्टमेंट का। तो ये जो हायरार्की मैंने बताई है ये एक डिपार्टमेंट की है। एक डिपार्टमेंट का एक ईडी होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आप प्रमोट हो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक जाते हो, ग्रुप ए ऑफिसर की लास्ट पोस्ट तक। देन उसके बाद में अगर मौका मिला तो बोर्ड मेंबर बन सकते हो आप। वो जो 5 बोर्ड मेंबर बताए थे स्टार्टिंग में वो बन सकते हो, और अगर पॉसिबल हुआ किसी के लिए तो वो चेयरमैन तक भी जा सकता है, क्योंकि पहले लोग जा चुके हैं ऐसे चेयरमैन तक। अभी फ़िलहाल तो नहीं जा रहा है कोई। तो हर जितने भी डिपार्टमेंट में हैं ये 10, 15 या 20 तक जितने भी हैं, इन सभी का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक डिपार्टमेंट का एक होता है। उसके अंडर में जीएम 2-3 भी हो सकते हैं या एक जीएम हो सकता है। मतलब जीएम कुछ 1 से लेकर के 5-6 कितने भी जीएम हो सकते हैं, उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस डिपार्टमेंट की। तो ऐसे ये आपका प्रमोशन लैडर है, ऐसे आप प्रमोट होते हुए जाओगे ईडी तक। देन उसके बाद ये और इसमें जीएम और ईडी जो है ये इंटरव्यू वाली पोस्ट है। अगर आप अपने ही होम कैडर में, मान लो अगर आपने एयरपोर्ट ऑपरेशन से ज्वाइन किया तो ईडी ऑप्स तक आप पहुंचोगे इंटरव्यू के थ्रू। पहले जीएम ऑप्स बनोगे इंटरव्यू से, फिर उसके बाद में ईडी ऑप्स बनोगे इंटरव्यू के थ्रू, और जॉइंट जीएम तक आप ऐसे ही प्रमोट होते होते अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के हिसाब से प्रमोट होते होते जॉइंट जीएम तक पहुंच जाओगे। अब इसके अलावा कुछ और पोस्ट होती हैं जो आपकी इंटरव्यू के थ्रू होती हैं, जो इंटरव्यू बेस्ड होती हैं। जैसे लेटरल मूवमेंट से आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जैसे मान लो आपका एचआर का बंदा जा सकता है विजिलेंस डिपार्टमेंट में। विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप लेटरल मूवमेंट कर सकते हो, और किसी डिपार्टमेंट में कभी लेटरल मूवमेंट की सीट निकली तो आप लेटरली उस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके अलावा एक काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है एयरपोर्ट डायरेक्टर। एयरपोर्ट डायरेक्टर आप बन सकते हो इंटरव्यू के थ्रू। मतलब आपको एक सिंगल एयरपोर्ट दे दिया जाएगा, मान लो चेन्नई एयरपोर्ट आपको दे दिएगा, तो उस एयरपोर्ट के आप डायरेक्टर बन जाओगे, चेन्नई एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मतलब जो आप लोग सोचते हो सरकारी पावर के बारे में, वो चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको। इसके बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर से सीनियर जो पोस्ट होती है वो रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होती है। रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर में, मतलब मान लो वेस्टर्न रीजन के अंडर में अगर 20 एयरपोर्ट हैं तो उस वेस्टर्न रीजन पे एक रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठेगा, और उसके अंडर में जो 20 एयरपोर्ट्स हैं उन सबका एक एक एयरपोर्ट डायरेक्टर होगा। वो सारे एयरपोर्ट डायरेक्टर इस रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने डिपार्टमेंट में जीएम या ईडी नहीं बन पा रहे हो तो आप इंटरव्यू देके किसी दूसरे डिपार्टमेंट का जीएम या ईडी बन सकते हो। यानी जीएम एक्स कैडर पे आप जा सकते हो या फिर ईडी एक्स कैडर पे जा सकते हो इंटरव्यू के थ्रू, अगर आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए। तो ये थी कुछ पोस्ट। अब एयरपोर्ट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा और बता दूं। एयरपोर्ट डायरेक्टर आप बन कब सकते हो? एयरपोर्ट डायरेक्टर आप बन सकते हो एजीएम लेवल पे। जैसे ही आप एजीएम बन जाओगे, उसमें आप 2 साल रहोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे एयरपोर्ट डायरेक्टर बनने के लिए। तो आप एयरपोर्ट डायरेक्टर के इंटरव्यू दे सकते हो एजीएम बनने के बाद। तो आप देते रहोगे और
एयरपोर्ट डायरेक्टर बन जाओगे किसी एयरपोर्ट के, जब बन जाओगे तो आपको वही वाले अलाउंसेस मिलेंगे। और एजीएम लोग कम एज में भी बन जाते हैं, मतलब अपनी 30s में भी कुछ लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब 35 से 40 के बीच में, या 40 में या 50 में, मतलब 30s में भी कुछ लोग बन जाते हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर, अगर वो इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो ये इंटरव्यू वाली पोस्ट्स हैं। और इसके अलावा आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, जैसे ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन एविएशन एकेडमी हो गया, CATC इलाहाबाद हो गया आपका, CATC प्रयागराज, तो वहाँ पे भी आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। तो जैसे आप क्लासेस लोगे पर लेक्चर, आपको उस हिसाब से पैसे भी मिलेंगे और आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी, तो आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर भी बन सकते हो, ये भी जैसे डायरेक्टर IAA लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये भी आप कर सकते हो। और देखो ये जो रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो मैंने बताए थे, रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इक्विवेलेंट ही एयरपोर्ट डायरेक्टर चेन्नई और एयरपोर्ट डायरेक्टर कोलकाता होते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े एयरपोर्ट हैं, इनको मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इनकी पावर्स भी इन रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बराबर होती हैं। ये किसी मतलब ये APD चेन्नई और APD कोलकाता किसी RED को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये भी सीधे मेंबर ऑपरेशंस को रिपोर्ट करते हैं। और ये जितने RED हैं ये भी मेंबर ऑप्स को ही रिपोर्ट करते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रमोशन और उसकी हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।